कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ये चुना है कि आपके गुण अच्छा है, आप में जो गुण है वो कार्य क्षमता है, आप में दूसरों के प्रति जो आप में कार्य क्षमता है, दूसरों के प्रति करने की जो अच्छी भावना है, वो कि दूसरों के लिए हमेशा मदद के लिए रेडी रहना, वो अच्छी भावना है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि ना आपने जैसे स्टॉप लगा दिया हो, अच्छे कर्म करने में स्टॉप लगा दिया हो, आप वेटिंग पे हो कि मैंने तो बहुत ज़्यादा कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, दूसरों को मदद की, हर तरह से मैं अच्छाई में रहा हूँ, लेकिन ईश्वर का कोई मुझ पर मतलब कृपा नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वेटिंग पे थे आप, तो रियल, लेकिन ना या फिर ऐसा परमेश्वर ने आपको इस सिचुएशन में डाला है, ऐसी मुश्किल में डाला है कि आप ना पूरी तरह से फंस गए। ओके, जो परिस्थितियाँ चलते पूरे आप फंस गए हो, आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने इतने अच्छे कर्म करके भी अगर मुझे ये मुश्किलें आ रही है, तो आपने क्या किया, वो सारा जो आपका मतलब आपने ना जैसे खुद को बांध के ईश्वर पे छोड़ दिया है कि ईश्वर अभी तू ही जाने, मैं इतना अच्छा होके, मैं इतनी अच्छी होके, मैं दूसरों के प्रति इतना निष्ठावान हूँ, इतना मतलब हमेशा मैंने दूसरों के लिए मदद की है, लेकिन तू ही हमेशा मुझे प्रॉब्लम में डाल देता है। मतलब प्रॉब्लम में ईश्वर तो नहीं डालते, लेकिन हम बोलते हैं तू मुझे मदद नहीं करता प्रॉब्लम से निकालने के लिए, हमारी जो कठिन परिस्थिति है तो हम बोलते ईश्वर तू ही निकाल अब। तो वैसे आपको लग रहा है कि ईश्वर आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकाले, तो आपने जैसे आपको खुद ही मतलब ईश्वर पे सरेंडर कर दिया, अभी तू ही देख ले ईश्वर, मुझे छुड़ाना है, यहाँ पे लटका देना है। और यार यहाँ पे आप पर ना, आप फिलहाल जो भी परिस्थिति में हो ना, लेकिन ना मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ कि परमेश्वर की आप पे ना कृपा है, आप पर ब्लेसिंग है उनकी, क्योंकि आप ना अच्छे इंसान हो, आप दिल के बहुत सच्चे इंसान हो। ओके, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसे भी है ना, आपके आसपास की परिस्थितियाँ ना, मतलब परिस्थितियाँ ठीक नहीं है आपकी, आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, आपकी जो विरोधी है वो विरोधी बढ़ रहे हैं, जो काम करने जा रहे हो उस काम में आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे, यशस्वी नहीं होने दे रहे, बीच में टांग अड़ा रहे, हर काम में आपके टांग अड़ा रहे कोई ना कोई, और इस तरह से क्या हो रहा है, आपके दुश्मन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, तो पूरे प्रॉब्लम में ना जैसे आपको पूरा घेर कर रखा है, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान हो, तो आपको अभी कृपा, आप पर कृपा करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है कि आपको इसलिए चुना है कि आप ना दूसरों की मदद करने में बिलीव रखते हो, आप अच्छे इंसान हो, दूसरों को मदद करना आपको अच्छा लगता है, यही वो अच्छे गुण हैं आपके, जो ना आप ना कभी थकते नहीं, दूसरों को मदद के लिए थकते नहीं, चाहे आप कितने भी मुश्किल में हो, लेकिन आप दूसरों को मदद करने के लिए थकते नहीं हैं। तो यही गुण ईश्वर आपका देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, और आगे भी ईश्वर यही चाहते हैं आपसे कि आप ना दूसरों की मदद करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करो, दूसरों के काम आओ, इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है। ओके, हमेशा हमेशा ईश्वर के प्रति किसी और को मदद के लिए आपको तत्पर रहना है। ओके, ईश्वर ये कह रहे हैं आपसे, और आपको ना खुद को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सरेंडर कर दो गॉड पे। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, जो भी कठिन परिस्थितियों में आपको डाला गया है, और जो भी आपके जो दुश्मन है वो बढ़ते जा रहे हैं, आपके जो बुरा सोचने वाले लोग हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अब उनके बारे में ईश्वर सोचेंगे। आप परमेश्वर को सरेंडर कर दो। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना आगे ना आपके लिए ना अबंडेंस आने वाला है, वो खुशियाँ आने वाली है। ओके, 10 ऑफ पेंटेकल यही कहता है कि आपको आपका जीवन का हर सुख मिलेगा, आप जैसे चाहते थे वैसी लाइफ आपको मिलेगी। पर ईश्वर ने यहाँ पे आपको चुना है, तो थोड़ा सा आपको परीक्षा देनी तो पड़ती है, जीवन की जो परीक्षा होती है वो तो हमें देनी पड़ती है, तभी तो हम उसमें पास होके आगे जाते हैं, हमें ईश्वर आगे के कार्य संभालने को देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई हीलर भी हो सकता है, यहाँ पे लाइट वर्कर हो सकता है, जो दूसरों को हमेशा मदद के लिए रेडी रहते हैं, दूसरों को मदद करना उनको अच्छा लगता है, अपने बातों से, अपने कर्मों से दूसरों को हील करना उन्हें अच्छा लगता है। तो परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करनी है, मदद करनी है, अपने पावर को पहचानना है, हमेशा रेडी रहना है। ओके, और आपको ना आप प्रोटेक्टेड हो डियर, ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन, आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये जो दिख रहा है ये सब इल्यूजन है, ये सब आपकी परीक्षा ली जा रही है,
ये कुछ क्षण का है। आप जैसे ही गॉड को सरेंडर करते हो उनके प्रति कि ईश्वर तू ही है, तू करने वाला है, तू ही छुड़ाने वाला है, जो है वो तू ही है। अभी तू ही देख ले, मुझे यहाँ से निकालना है, यहाँ पे रखना है, मैं सब तुझ पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। ऐसा आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं और भी ईश्वर की तरफ से मैसेज देखते हैं, और भी डिवाइन डेक से भी मैसेज देखेंगे। परमेश्वर प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेज देना। ये जो लाइट वर्कर है, ये दूसरों को मदद करने वाले जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेज देना। ईश्वर, ये जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो दूसरों को हमेशा मदद करते हैं, हमेशा दूसरों को मदद के लिए रेडी रहते हैं, ये जो परमेश्वर के बच्चे हैं, प्लीज़ उनके लिए मैसेज देना है। ईश्वर प्लीज़ मैसेज देना। कार्ड फ्लिप हुआ था। तो ये ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना अपना जो कार्य है उसे फैलाना पड़ेगा। आपकी जो सोच है उसको बड़ा करना है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपकी जो सोच है ना उसे बड़ी करनी है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं कार्य कैसे कर पाऊँगा, तो आपसे ही होगा, आपसे ही वो कार्य होगा। ओके, वो कार्य छोटा भी हो या मोटा भी हो, कौन सा भी कार्य हो, अगर ईश्वर ने आपको छोटे कार्य दिए हैं तो भी उसे आपको करना है डियर, क्योंकि कार्य कोई छोटा नहीं, कोई मदद छोटी नहीं होती है। आप जितना दूसरों के लिए करोगे उतना ही वो सम्मान आपको मिलेगा। ओके, वो हार्मनी आपके लाइफ में आएगी। आप जैसे दूसरों को हील करते हो, दूसरों को मदद करते हो ना, वो ब्लेसिंग बन के आपकी तरफ आने वाला है, वो दुगना तिगना बन के आपकी तरफ आएगा। यही सन का कार्ड कहता है। आप जितना दूसरों को मदद करोगे ना डियर, उतना ही वो डबल टिबल मतलब बहुत बार, मतलब दुगना तिगना चौगना होके आपके पास आएगा जी। ओके, और यहाँ का कार्ड और आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। तो हर्मिट ये कहता है कि ना आपको ना अपनी ना सोल सर्चिंग करनी चाहिए। ओके, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ना आप जिस हालत में हो अभी, जिस सिचुएशन में हो, ओके, और ईश्वर ने आपको चुना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आगे। आपको खुद को समझना चाहिए, खुद की सोल से बात करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ईश्वर ने आपको अकेला कर दिया हो, क्योंकि यही तो चाहिए, आपकी अवेकनिंग हो जाए। आप जागो, आप खुद के लिए कुछ करो और दुनिया के लिए भी कुछ करो। तो ये आपके अवेकनिंग का टाइम चला, इसलिए तो आप टैरो रीडिंग देखते हो। टैरो रीडिंग कौन देखता है? जिनकी अवेकनिंग हुई है, जो अवेयर है अपने लाइफ में, अपने सोल के प्रति, वो स्पिरिचुअल है, इसलिए तो हम टैरो रीडिंग देखते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर जाना चाहिए, अपने सोल को, मतलब अपने सोल से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये हर्मिट कहता है। और हम देखेंगे, आपको कुछ और भी जानना ज़रूरी है, तो ये जो हैंड राइटिंग मैसेज है ना, इससे भी हम देखते हैं। हे एंजल प्लीज़, हे डियर एंजल प्लीज़, मेरे जो व्यूअर्स उनकी जो रीडिंग आई है, ईश्वर ने उनको क्यों चुना है, प्लीज़ उनके लिए मैसेज देना डियर एंजल प्लीज़। हे एंजल प्लीज़, मेरे व्यूअर्स उनकी जो रीडिंग आई, प्लीज़ मैसेज देना। ओके, मनी की सेविंग कीजिए। कोई यहाँ पे है जो उनको बार बार ईश्वर बोलते हैं मनी की सेविंग कीजिए। मैं एक कार्ड देती हूँ। ओके, प्लीज़ वेट। पहले आया है हर्मिट का कार्ड आया था ना, तो वो भी वही बोलता है डिटैचमेंट। आपको डिटैच होना है हर चीज़ से, दुख से, पेन से, पीड़ा से, दुनिया से आपको डिटैच रहना, मतलब अटैच होके भी डिटैच रहना है, माइंड से डिटैच रहना है उनके। ओके, कोई इमोशनल भावना नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा, कोई क्रोध, ओके, नहीं रहना चाहिए माइंड में। जेलेसी वगैरह, काम, क्रोध, ऐसी भावना हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। तो हर फीलिंग से डिटैच होना चाहिए। जो सुकून दे वो करो, जो सुकून दे वो करो। ओके, आपकी सोल की तरफ से मैसेज, आपको जो जिसमें सुख मिलता है, जो अच्छा लगता है आपको, वो करो। आप स्टडी, आपको ना इसमें स्टडी करना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए और भी स्टडी करो आप। डोनेट वॉट एवर यू, हाँ मैंने कहा ना, आप हमेशा दूसरों के लिए मदद के लिए रेडी रहते। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि डियर आपको ना, आपके पास जो भी हो वो ना, जिसे ज़रूरतमंद हो ना उसे दे दिया करो। डोनेट वॉट एवर यू हैव। ओके, बी काइंड, आपको दयालु रहना है, गुस्सा नहीं करना है, सबके प्रति प्रेम से रहना है। यू आर ओनली माई, तो कोई आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ मेरे हो। पता है वह कार्मिक है,
फिर भी उससे दूर नहीं जाता। ये सोल की तरफ से मैसेज है कि आपको पता होगा कि वो कार्मिक है, आपको दुख देते हैं, पेन देते हैं, पीड़ा देते हैं, फिर भी आपको उनसे दूर नहीं रहा जाता। तो आपकी सोल की तरफ से मैसेज है, दुख से बाहर निकलो, खुद के सुख को चुनो। सोल की तरफ से मैसेज है, दुख से बाहर निकलो, ओके, और सुख को चुनो, ओके। खुश रहना है आपको, ईश्वर ने आपको चुना है, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हो, प्रिय बच्चे हो। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, मतलब प्यारे बच्चों इसलिए नहीं, लेकिन हम अच्छा है, हम ईश्वर के प्रति समर्पित है। ये करने के लिए हमें तो खुद की क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, ओके। तो ये क्लीनिंग ही चल रही है आपकी, ओके। आप में जो भी दुख भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है, जो भी पेन है, कितने पुराना पेन है, वो सब इस जर्नी में निकल जाएगा, ओके। आप लाइट वर्कर हो, आप खुद भी लाइट में रहो और दूसरों को भी लाइट दो। फोकस ऑन योर गोल, तो अपने गोल पे फोकस करो, दुख और पीड़ा से बाहर निकलो, सक्सेस आपको मिल के रहेगा, ओके। यहाँ पे है, उसकी सीरत देखो, सूरत नहीं। तो आपको कहा जा रहा है, सोल की तरफ से मैसेज है, अगर आपको ऐसा कोई इंसान है उसकी सूरत अच्छी नहीं लगती, लेकिन डियर उसका मन देखो, उसका मन कितना अच्छा है, कितना पवित्र है, आपको वो देखना चाहिए। द ट्रू पर्सन, आप जिसके बारे में अभी सोच रहे हो ना, तो वो ट्रू पर्सन है, ओके, वो अच्छा इंसान है। क्योंकि हाँ, उसकी सूरत देखो, उसकी सीरत देखो, सूरत नहीं, तो वो ट्रू पर्सन है, ओके, वो सच्चा इंसान है, उसको देखो। डोंट टॉक बैड एनीवन, तो आपको ना किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, ओके। जो स्पिरिचुअल होते हैं, जिनकी अवेकनिंग हो जाती है, और जिनकी, ऐसा नहीं है कि सबके लिए, ये मैसेज तो सबके लिए कि किसी के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो वो ना डबल होके ना हम पे ही आता है, वो कर्म बन के हम पे ही आता है, ओके। बिलीव यूअर थॉट इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन पे, अपने थॉट पे बिलीव कीजिए। आई वॉन्ट बी विथ यू, तो यहाँ पे कोई है जिनको किसी आपके साथ रहना है। और आया है, नेवर लूज योर होप, आपको अपना होप नहीं खोना है डियर, ओके। और हेल्प मी, तो किसी की मदद कीजिए, ओके। आप तो हो ही दयालु इंसान, हमेशा सबकी मदद करते हो, तो इनकी भी मदद कर दीजिएगा। जो आपसे हेल्प मांगने आए हैं, प्लीज़ उनकी भी मदद कर दीजिएगा, ओके डियर। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप मुझे आगे भी सुने, अगर आपको मेरे साथ सोल कनेक्शन फैमिली जैसा फील होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है, मिलते, बाय।